Viewers, I am Shraddha and today I will going to discuss on jurisdiction of criminal courts in inquiries and trials. That's mean जांच व विवरण में दंड न्यायालय की जो अधिकार होते हैं वो क्या है और कैसे हैं, जिसमें हमारे CRPC में सेक्शंस 177 टू 182 आने वाले हैं। ये हमारा फर्स्ट पार्ट है और हम ये डिस्कशन करने वाले हैं मिस्टर एडवोकेट SK सिंह सर से। सो सर, what is this topic and what is 177 section? ये दंड प्रक्रिया संहिता की न्यायालय के अधिकार से संबंधित है। अभी तक हमने पुलिस की जांच और रिपोर्ट के बारे में आपसे चर्चा की। अब इसके बाद न्यायालय ट्रायल कैसे करता है और जांच कैसे करता है, दोनों जांच करेगा या ट्रायल करेगा। इसमें धारा 177 में है, कोई भी अपराध हो उसकी जांच स्थानीय अधिकारिता के अंदर न्यायालय करेगा और ट्रायल भी करेगा। इसका मतलब अधिकारिता से मतलब यह है कि हर जिले में जिलेवार जैसे पूरे प्रदेश का विभाजन है, तो वो थानेवार क्षेत्राधिकार बटा हुआ है। तो जिसके क्षेत्राधिकार में अपराध होगा वो न्यायालय उसकी जांच करेगा, ट्रायल भी करेगा। ये हो गया धारा सेक्शन 177। फिर 179 है। ऐसा भी होता है कि ये नहीं तय हो पाता कि अपराध इस क्षेत्राधिकार में हुआ है या दूसरे न्यायालय के क्षेत्राधिकार में हुआ है। ये तय होना प्रॉब्लम हो सकती है, नंबर 1। नंबर 2, ऐसी भी स्थिति हो सकती है कि अपराध इस क्षेत्र में भी हो, एक न्यायालय के, और दूसरे न्यायालय के भी क्षेत्राधिकार में अपराध हो, इसमें भी उसमें हो। ये भी हो सकता है कि लगातार अपराध चल रहा हो। अपराध जो अलग अलग जगह, एक ही अपराध कई जगहों पे हो रहा है, अलग अलग क्षेत्र में कहाँ ट्रायल हो रहा है, एक ही अपराधी है, यहाँ भी अपराध कर रहा है, वहाँ भी अपराध कर रहा है। ऐसे भी अपराध हैं जो लगातार चल रहे हैं, और ऐसे भी अपराध हैं जो कई क्षेत्राधिकार मतलब कई स्थानीय क्षेत्रों में न्यायालय के ऐसे अपराध घटित हो रहे हैं। तो ऐसे स्थिति में हर उस जहाँ जहाँ अपराध होता है किसी भी न्यायालय पर उसका जांच हो सकता है। ये क्षेत्राधिकार की स्थिति ये है। धारा 177 में बता चुका हूँ, 78 ये 78 हो गया। और उसके बाद 179 जैसे अपराध कोई कार्य अपराध नहीं होता लेकिन उससे संबंधित उसका परिणाम अपराध हो जाता है। जैसे आपने यहाँ कुछ कहा और उसका रिएक्शन कुछ और हो गया, कहीं अपराध घटित हो गया जी। तो कोई कार्य अपराध नहीं होता स्वयं, लेकिन उससे संबंधित उसका परिणाम अपराध हो गया। तो ऐसी स्थिति में जहाँ वो बात की गई या वो कार्य किया गया और उसका परिणाम जहाँ अपराध निकला, दोनों जगह ट्रायल किया जा सकता है। दोनों क्षेत्राधिकार होगा, इस न्यायालय का भी उस न्यायालय का भी। जहाँ भी पुलिस चार्जशीट देगी, रिपोर्ट देगी, वहीं से ट्रायल किया जा सकता है उसमें। अच्छा, मतलब जैसे कि किसी जहाँ घटना घटी और जहाँ उसका परिणाम निकला, दोनों जगह उसका ट्रायल, दोनों न्यायालयों का क्षेत्राधिकार है, जिस न्यायालय पर भी वो केस ट्रायल के लिए दे दिया जाए। मतलब जैसे 179 में ये कहा जा सकता है, ये CRPC का जो प्रोविजन है उसके अनुसार दोनों न्यायालय को। कोई एक एरिया है, वहाँ पे किसी बात को लेके वाद विवाद हुआ और उसी शहर के दूसरे एरिया पे उस वाद विवाद का परिणाम मारपीट में या किसी तरह हो गया, तो वो दोनों जगह उसका ट्रायल हो सकता है। जिसके अधिकारिता में होगा उसके द्वारा न्यायालय ट्रायल किया जा सकता है। अब इसके बाद 180 हो गया। 180 में यह है कि एक बात हुई या कोई कार्य हुआ, वो भी अपराध है और उसका परिणाम स्वरूप भी अपराध हो गया। दोनों चीज हो सकती है। मतलब पहले भी वो जो कार्य आपने शुरू किया वो भी अपराध है, अपराध संज्ञा में है, और उसका जो रिलेशन है, जो उसके परिणाम स्वरूप जो अपराध हुआ वो भी अपराध तो ही है। तो ऐसी स्थिति में भी दोनों जगह ट्रायल अब मुख्य चीज है अधिकारिता क्या है, ये चीज समझना। जैसे हर जिला थानों में बटा होता है और हर न्यायालय को जो आपराधिक न्यायालय जो ट्रायल करते हैं अपराध का, उनका अलग अलग थाना क्षेत्र बटा वो होती है स्थानीय अधिकारी जी। अब ये हो गया आपका 180। अब 181 पे चर्चा करते हैं। 181 CRPC की ये भी धारा है, ये भी
इसमें भी न्यायालय को ट्रायल के बारे में बताया गया है, कैसे ट्रायल होगा। जैसे ठगी एक जगह हुई, पकड़ा आदमी गया दूसरी जगह, डकैती एक जगह पड़ी, पकड़ा गया दूसरी जगह, ठगी परिणाम स्वरूप हत्या हुई, ठगी वो डकैती भी हुई, हत्या भी हुई, अपराध और बढ़ गया। तो ऐसे सब जो लिंक अपराध है, जहां घटना घटित होती है या उसका जैसे रिकवरी हुई, पकड़ा गया, तो दोनों जगह का क्षेत्राधिकार होता है। ऐसे ही आप इसका 2 सेक्शन है, सब सेक्शंस में जो दिए गए हैं, तो उसमें जैसे एक जगह ये ठगी और डकैती हो गई, चोरी हो गई, चोरी एक जगह हुई, माल पकड़ा गया दूसरी जगह, है ना। अब तीसरा कहीं अपहरण हो गया, अपहरण एक जगह हुआ, रिकवरी उसको पकड़ा जाता है, रखा जाता है दूसरी जगह, तो वहां भी अपराध होता है, यहाँ भी अपराध होता है। तो ट्रायल इस क्षेत्राधिकार में न्यायालय की होता है और दूसरे क्षेत्राधिकार में हो सकता है, तो दोनों जगह उसका ट्रायल किया जा सकता है। ऐसे कोई ब्रीच ऑफ ट्रस्ट हुआ, जैसे आर्थिक अपराध के बारे में जो अपराध होते हैं उनका भी ट्रायल ऐसे होगा, जहाँ वो घटना घटेगी वहाँ उनके क्षेत्राधिकार में होगा, है ना। तो ये हो गया सेक्शन 181। अब सेक्शन 182 है। 182 ये लास्ट सेक्शन है जो आज हम चर्चा कर रहे हैं, पार्ट 1 का। इसमें यह है कि जो आपराधिक, जैसे किसी को धोखा देकर पैसा ले लिया गया, है ना, संचार माध्यम से आजकल अपराध होता है, बुलाया गया नंबर पे और ठगी हो गई आपसे, तो दूरसंचार के माध्यम से या पत्र के माध्यम से जो भी उसमें किसी के साथ चीटिंग हुई, तो वो जहां अपराध होता है, जहां आपसे पैसा लिया गया या जहां आपको बुलाया गया, जहां लेटर टाइप हुआ, बनाया गया, तो वो दोनों जगह ट्रायल हो सकता है। और धारा 182 के जो दूसरा पार्ट है, ए बी में है, बी में है कि जो विवाह से संबंधित अपराध होते हैं 494 495, पहली बार जहां अपराध हुआ या जहां दोबारा जो पहली मैरिज हुई थी, जहां पति पत्नी साथ रहे, वो दोनों जगह ट्रायल हो सकती है। ये धारा 94 95 ये 182 के तहत न्यायालय के क्षेत्राधिकार है और कैसे ट्रायल होंगे। अच्छा, ये मतलब हस्बैंड वाइफ साथ में है, वहाँ पे कुछ जहाँ है वहीं पे अगर अब ऐसे है जैसे बायोगैमी, जैसे एक शादी हुई फिर दूसरी शादी कर लेता है कोई झांसा लेकर, तो पहला तो ये दोबारा अगर शादी करता तो अपराध हो गया। पहला तो वैसे ही नॉर्मल वे में है, वो कोई अपराध नहीं है, लेकिन अगर दूसरी मैरिज होती है तो वो अपराध है। तो वो अपराध पहली मैरिज कहाँ से हुई और कब कहाँ वो साथ रहे, उस क्षेत्राधिकार वहाँ भी है, और जहाँ दूसरा अपराध है जिसको अपराध कहते हैं जी, वो वहाँ भी ये चल सकता है। तो इस तरह से ट्रायल जो है दोनों स्थिति में हो सकता है। तो ये CRPC में इस तरह से क्लियर किया गया कि हर जगह ऐसी जगह पर जहाँ घटना होती है या जिसका परिणाम जहाँ निकलता है, परिणाम स्वरूप कोई अपराध होता है, या एक जगह घटना हो गई दूसरी जगह पकड़ा गया, रिकवरी हुई चोरी में, तो इन सारी चीज़ों में दोनों जगह जुरिडिक्शन दिया गया है कि कोई भी कोर्ट ट्रायल कर सकती है। तो हमारा मेन ये जो CRPC का है, जुरिडिक्शन ऑफ क्रिमिनल कोर्ट्स इन इंक्वायरीज एंड ट्रायल्स, इसका मतलब हिंदी में जिसका जांच व विवरण में न्यायालय की जो अधिकार होते हैं, जांच और विचारण न्यायालय के अधिकार हैं। विचार कैसे किया जाएगा, सामान्य तौर पर आम आदमी को ये समझना चाहिए कि कितना आसान तरीके से इसको समझा जा सकता है। मेरा उद्देश्य सिर्फ ये है कि आम आदमी को जानकारी हो कि कैसे क्षेत्राधिकार बनता है, इनको कैसे न्यायालय ट्रायल करते हैं और इनको कैसे क्षेत्राधिकार दिए गए हैं अपने संविधान में, अपने कानून में, जिसके तहत इनको अपॉइंट किया गया है जांच। और आजकल वैसे भी इतने क्राइम्स हो रहे हैं, ऐसे में सबको कुछ न कुछ जानकारी होना जरूरी है तो कि कहाँ वो बात करेंगे, कहाँ जाके लड़ेंगे, कहाँ दरखास्त देंगे, कहाँ सुनवाई होगी, जो अपराध घटित होता है उसको कहाँ उसका ट्रायल हो सकता है। ये सब चीजें हैं आज जो भी क्राइम्स हैं वो किसी भी एरिया में है, पहले उस एरिया के पुलिस स्टेशन से होके फिर कोर्ट तक पहुंचेगा मामला, और आपकी जो सुनवाई है या केस की इंक्वायरी एंड ट्रायल्स हैं उसके वो कंप्लीट होंगे प्रोसेस।
तो ये हमारा बहुत ही एक समझिए सोशल सर्विस है, जो हम चाहते हैं कि हमारी जो इंडियन पब्लिक है वो अपने जो राइट्स हैं इंडियन लॉ को लेके वो बहुत ही ईजिली समझ सकें। इसीलिए हम उसको बहुत ही ईजी वे में आप तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। और ये आजकल वैसे भी इतनी क्राइम्स हो रही, किडनैपिंग को लेके या मैरिड वुमेन्स के साथ डोमेस्टिक वायलेंस टाइप में, या जैसा सर ने बताया, तो डिफरेंट क्राइम्स हैं। तो जानना बहुत ज़रूरी है कि आप किस तरह से अपने राइट के लिए इंडियन कोर्ट में जाकर अपील कर सकते हैं और किस तरह से आप अपने लिए एक फाइन एंड राइट जस्टिस अपने हक में ला सकते हैं। तो प्लीज़ हमारे इस वीडियो को सपोर्ट करिए, सब्सक्राइब करिए हमारा चैनल, लाइक करिए इस वीडियो को। और ये आज का हमारा टॉपिक था ज्यूरिडिक्शन ऑफ क्रिमिनल कोर्ट्स एंड इंक्वायरीज एंड ट्रायल्स। ये पार्ट 1 है। नेक्स्ट हम वीडियो जो हमारी इसकी पार्ट 2 होगी, बहुत ही जल्द हम इसको भी अपलोड करेंगे। एंड कोई भी कांटेक्ट करना है वो आप हमारे सर के कांटेक्ट नंबर पे कर सकते हैं या हमारे वेबसाइट पे। थैंक यू।